बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का बहुत ही आसान हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व आउट करेंगे आज। 0.027 और पावर के अंदर -1/3 हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इस पॉइंट को ख़त्म करना, डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करनी। डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए सिंपली अगर हम आपको एग्जांपल से समझाएं तो वो सिंपल एग्जांपल ये है, जैसे 0.1 है। अब इसका पॉइंट ख़त्म करना है तो पॉइंट इसके इस तरफ देखना है, जितने भी हमारे पास डिजिट होंगे उतनी हमने क्या लगा देनी है, ज़ीरो लगा देनी है। सिंपल ये। इसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे कि जो 0.0, अब यहाँ पे पॉइंट है हमारा क्या आ गया 1, और यहाँ पे डिजिट कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे डिजिट हमारे पास हैं 3, तो हमारे पास ज़ीरो कितनी आ गई, 3 ज़ीरो आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने ये हमने 27 की फैक्टराइजेशन करनी है। 27 की फैक्टराइजेशन सो सिंपल है। 3 3s are 9 and then 3 3s are 3 9s are 27 and 3 3s are 9 and 3 1s are 3। हमारा 3 की पावर हमारी कितनी आ जाएगी 3। इसी तरह से 1000 की भी फैक्टराइजेशन कर देंगे। 1000 की भी सो सिंपल है। आपने 1000, ये 10 के टेबल पे जाता है, 10 1s are 10, 0 आ गई। देन फिर 10 पे जाएगा और फिर 10 पे जाएगा। 10 हमारा कितनी टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स हमारा 10 आ जाएगा। फिर हमने ये माइनस को ख़त्म करना है। सिंपली जिस तरह से हमने पहले वाले 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी माइनस को ख़त्म करने का बहुत आसान तरीका था कि हमने जो उनसे हमारा नोमिनेटर होता है वो हमारा जो नोमिनेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है, जबकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा नोमिनेटर बन जाता है। इसी तरह से हमारे जो पावर्स 10 की 3 है और 3 की पावर जो 3 है, अब ये 1/3 से हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपली किस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे 3 की पावर हमारी यहाँ पे है, अब ये मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा 1। और 1 जो सा है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अगर वो 10 के ऊपर अगर हम 1 नहीं भी लगाते, वहाँ पे 1 हमारा ऑलरेडी मौजूद होता है। अब यहाँ पे 3 और 1/3। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा बुक वाला सेम आंसर आना चाहिए, तो इसको यहाँ पे उसने डिवाइड कर दिया है। 10 को 3 से डिवाइड कर दिया। 3 3 क्या होता है 9। 10 में से 9 निकाले तो 1 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा आंसर है उसको पहले लिखते हैं, जो हमारा रिमेनिंग बचा है उसको हमने ब्रैकेट के ऊपर लिखते हैं, जिससे हमने डिवाइड किया उसको नीचे। 3 1/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ चुका है।